हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो MMPC 005 का इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का चल रहा है गाइस। आज उसका ये पार्ट 3 है गाइस। तो आज हम हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में अर्थमेटिक मीन, मीन मीडियन मोड ये सब डिस्कस किया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख के आएँ, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो गाइस, आज हार्मोनिक मीन में हम देखेंगे 3 पार्ट को देखेंगे आज। उसका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फाइनल थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। हम ये 3 सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो हम चालू करते हैं गाइस, ठीक है गाइस, वी मूव अहेड। तो हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या होता है गाइस? द हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द डाटा वैल्यूज. It is based on all the observation and is rigidly defined. The harmonic mean gives the less weight to the large values and more weight to the small values to balance the values correctly. Generally, the harmonic mean is used when giving greater weight to the smaller items. It is applied in the case of the times and average rates. तो गाइस, हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसमें कब यूज होता है गाइस? यहाँ पर दिया है यूज कब होता है, जब आपको ग्रेटर वेट या ग्रेटर नंबर दिया होगा इस, तब उसको अर्थमेटिक मीन से हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं गाइस। जब भी हमको लार्जर क्वांटिटी में दिए रहता है तो हमको अर्थमेटिक में फाइंड करना डिफिकल्टी होता है, तो इस चीज को हम टैकल करने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं गाइस। वही इसमें लिखा है यूज। तो इसका डेफिनेशन है ये कि इसमें क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। इसका एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द डाटा वैल्यू, जितने भी डाटा वैल्यूज दिए रहेगा, है ना, 1 2 3 जो भी है, इसका सब हम रेसिप्रोकल में लिखते जाते हैं गाइस। हम इसका रेसिप्रोकल में लिखते हैं, तो इट इज द बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स एवरेज। ओके गाइस, it is a reciprocal of the average of the reciprocal of the data values. तो इसी यही है गाइस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर एवरेज। यही करते हैं हार्मोनिक मीन में, ठीक है गाइस। ये है इसका डेफिनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। तो गाइस, अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखते हैं गाइस। तो अब हार्मोनिक सीरीज जो है गाइस, हार्मोनिक सीरीज, तो हार्मोनिक सीरीज में गाइस आप इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे। अब हम इसमें से फॉर्मूला देखते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, वो देखते हैं, ठीक है गाइस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हार्मोनिक सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में का क्या फॉर्मूला होगा? इंडिविजुअल सीरीज, अगर आपको ये सब नहीं पता, इंडिविजुअल, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, तो पहले क्लास देख के आइए, तब आपको समझ आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है गाइस, देखिए। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला ये होता है हार्मोनिक सीरीज में, n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन x, ठीक है गाइस। तो n अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, n अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, और x क्या रहता है, वैल्यू का रेसिप्रोकल रहता है। x क्या आता है, वैल्यू, वैल्यू का रेसिप्रोकल है। तो ये गाइस इंडिविजुअल सीरीज का ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा किसका फॉर्मूला? डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है गाइस n अपॉन सिग्मा f इंटू 1 अपॉन x। तो गाइस f मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फ्रीक्वेंसी दिए रहता है, क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, करस्पॉन्डिंग उसके दिए रहेगा आपका वैल्यू के, ये आप जानते हैं गाइस, ठीक है गाइस, फ्रीक्वेंसी दिए रहता है।
इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट सीरीज का हार्मोनिक सीरीज में फॉर्मूला होता है गाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एन क्या होता है, एन होता है गाइस सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का ऐड ऑन करने से हमारा डिस्क्रीट सीरीज का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल जाता है। ये गाइस ये मैं पिछले क्लास में, पिछले 2 क्लास में डिस्कस करते आया हूँ गाइस, इसका क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे, अगर जिसने देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज पिछले क्लास को देख के आइए गाइस, ओके गाइस। अब होता है अपना हार्मोनिक सीरीज का, अब कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला, अब कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बताऊंगा गाइस, कंटिन्यूस, इसको आप नोट करते जाइए गाइस, जितना भी फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में बना के चल रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइए, कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है गाइस, एन अपॉन सिग्मा एफ इंटू 1 अपॉन एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूस सीरीज इन द हार्मोनिक मीन। तो m क्या होता है गाइस, यहाँ पर m क्या होता है, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू का कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है गाइस। मैंने सभी फॉर्मूला डिस्कस कर दिया है ना, पूरा डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज इन हार्मोनिक मीन। तो आप इसमें से आपको अच्छा समझ आ गया होगा, तो फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट होता है तो फॉर्मूला देख के आप बना सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइस इसके रिलेटेड, ठीक है गाइस। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, ओके गाइस। गाइस हमारा जो है अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तो डिस्कस कर लिया, अब उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा देखिए गाइस, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में कैसा क्वेश्चन आएगा गाइस, देख लो, ये है डाटा वैल्यूज x, डाटा वैल्यू x क्या क्या रहेगा, 1, 0.5, 10, 45, 175, 0.01, 4, 11.2। अब उसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल 1/x ले लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था गाइस, क्योंकि मैंने बताया था, अगर ये तो वैल्यू आपका क्वेश्चन में आएगा गाइस, उसका सॉल्यूशन कैसा करना है वो बता रहा हूँ, आप उसका 1/x लेके रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है गाइस, ये सभी का। वन बाई वन 1, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 2, 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 45 कितना हो जाएगा, 0.0, 4 वैल्यू लेंगे, 0.22 पॉइंट के बाद, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 175 कितना हो जाएगा, 0.0057, और 1 डिवाइडेड बाई 0.01 कितना हो जाएगा गाइस, 100, 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा गाइस, 0.25, 1 डिवाइडेड बाई 11.2 कितना होगा गाइस, 0.0892। ये अपना 1/x आ गया गाइस। अब कुछ नहीं करना है, इजी रहता है ये सब चीज, है ना। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज का गाइस, इज इक्वल टू हार्मोनिक सीरीज का n अपॉन सिग्मा 1/x
1 अपॉन एक्स ये होता है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एन अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स, इट इज द फॉर्मूला गाइस। तो अब क्या करेंगे, एन क्या है गाइस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना 8 आया। अब 1 बाई एक्स का समेशन कर देंगे, अब इसको ऐड कर दो गाइस, कितना है 1 प्लस 2 प्लस है ना 0.1 प्लस 0.0222 प्लस 0.0057 प्लस 100 प्लस 0.25 प्लस 0.0892, क्या आएगा गाइस, इसका समेशन अपना आ रहा है पूरा का समेशन ऑफ 1 बाई एक्स, एक सेकेंड, समेशन 1 बाई एक्स आ रहा है गाइस 103.467, ये आ रहा है अपना समेशन ऑफ 1 बाई एक्स। अब कुछ नहीं करना है, इसको वैल्यू को पुट कर दो, एन कितना है 1 अपॉन 103.467, ओके गाइस। तो योर आंसर इज, व्हाट इज विल बी द आंसर, आंसर अपना आएगा 0.07731, दिस इज द आंसर ऑफ योर हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, ये आपका आंसर आ गया। देखिएगा इस कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है टू फाइंड द हार्मोनिक मीन, ओके गाइस, ये आपका आंसर आ गया हार्मोनिक मीन। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज, अब क्या देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज इन हार्मोनिक मीन, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था n अपॉन सिग्मा f इंटू 1 अपॉन एक्स, फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया रहता है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ओके गाइस, किसमें दिया रहता है, आपका डिस्क्रीट सीरीज में देगा और आपका कंटिन्यूस सीरीज में देगा गाइस, ओके गाइस। अब डिस्क्रीट सीरीज में देखेंगे क्या है, अपना डाटा वैल्यूज दे देगा, एक्स दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, है ना 10 20 25 40 है ना और 50 ये दिया रहेगा। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा 20 30 50 15 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे गाइस, ये तो हार्मोनिक मीन है, तो इसमें तो रेसिप्रोकल लेना ही पड़ेगा, तो अपन लेंगे डाटा वैल्यू उसका रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे f इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है गाइस, 1 बाई एक्स, वन बाई एक्स ये रहा, ठीक, ये करना पड़ेगा। तो ये अपना ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन में तो ये दोनों आएगा ही गाइस, एक्स और एफ दिए रहेगा, आपको उसके सॉल्यूशन में 1 बाई एक्स और एफ इंटू 1 बाई एक्स करके सॉल्व करना, तब आपको अच्छे से बन जाएगा वो। अब 1 बाई एक्स करते जाओ गाइस, 1 बाई 10 कितना होता है, 1 बाई 10 होता है गाइस 0.1, 1 बाई 20 कितना होगा गाइस, 1 बाई 20 होगा 0.05, ओके गाइस। उसके बाद 1 बाई 25 कितना होगा, 1 बाई 25 होगा 0.04, 1 बाई 40 कितना होगा गाइस,
1/40 होगा 0.025, 1/50 कितना होगा, आधा, 0.02। ठीक, these are the value of 1/x। ठीक, और गाइस इसका फ्रीक्वेंसी का समेशन ले लेना, क्योंकि हम जानते हैं n इज द समेशन ऑफ नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका आप समेशन ले लोगे, फ्रीक्वेंसी का कितना होगा, 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 5 20, 120। दिस इज द समेशन ऑफ f। ओके, 120 आ गया। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 0.1 से कर दो, कितना होगा 2, 30 इंटू 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा गाइस, 1.5। अब 50 इंटू 0.04 कितना होगा गाइस, 2। 15 इंटू 0.025 कितना होगा गाइस, 0.375। 5 इंटू 0.02 कितना होगा गाइस, 0.1। दिस इज द वैल्यू ऑफ f इंटू 1/x। अब इसका समेशन ले लो, क्योंकि यहाँ बोला ही है समेशन ऑफ f इंटू 1/x। अब इसका एड ऑन कर लो, 2 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 0.375 प्लस 0.1, 5.975। इसका समेशन कितना आ रहा है गाइस, समेशन कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है f इंटू 1/x का। एक मिनट इसको मिटा लेता हूँ, कितना आ रहा है, f इंटू 1/x का समेशन अपना आ रहा है 5.9, ये आएगा गाइस। ओके, ये अपना वैल्यू आ गया, मस्त है ना। अब इसको फॉर्मूला में पुट ऑफ कर दो गाइस, इसको यहाँ पर फॉर्मूला में पुट ऑफ कर दो। n का वैल्यू क्या है, n इज द समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f है अपना 120। अब समेशन ऑफ f इंटू 1/x क्या है अपना, निकाल लिए 5.975। देखे गाइस, बहुत इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है ऐसा क्वेश्चन लोग, ये बहुत इजी रहता है, कोई भी सॉल्व कर सकता है गाइस। इसका आंसर आ गया अपना 20.083। ओके गाइस, दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज ऑफ हार्मोनिक मीन। ये आ गया आंसर, हार्मोनिक मीन अपना आ गया, ये है अपना आंसर, ये लो, डिस्क्रीट सीरीज इन हार्मोनिक मीन। ओके गाइस, अब क्या बचा, अब आपको समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे इसको बार बार देखोगे, इसको रिवाइज करोगे तो अच्छा समझ आ जाएगा, ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, और इसको बार बार एक्सप्लेन करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल से पूरा फॉर्मूला पुटअप करना है और आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब हम देखेंगे आखिरी अपना कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, एक मिनट, कंटिन्यूस सीरीज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, n अपॉन सिग्मा f इंटू 1/m। ये वैसी डिस्क्रीट सीरीज जैसा है गाइस, उसमें क्या 1/x लिए थे, यहाँ अपन 1/m ले रहे हैं, ये क्या है अपना मिड वैल्यू, m इज द मिड वैल्यू। ओके गाइस, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, वही चीज है। ये हो गया गाइस। अब अपन क्या करेंगे, आपको है ना वैल्यू दिए रहेगा क्वेश्चन में,
ठीक, कैसा दिया रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का हम कल हम मीन मीडियन मोड तीनों देखे थे और ये इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। तो मीन मीडियन मोड में हम कंटिन्यूस सीरीज के बारे में ही डिस्कस किए थे। तो उसका कैसा रहता है देखिए गाइस, कैसा रहता है वैल्यू अपने इंटरवल में 0 से 10 दे देगा, ठीक, 10 से 20 दे देगा, ठीक, 20 से 30 दे देगा और 30 से 40 दे देगा, है ना, 40 से 50 दे देगा। ये अपने इंटरवल आ गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने को फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी, है ना, एफ, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा गाइस। 8, है ना, 12, 20, 6 और ये 4, ये इसके दिए रहेगा गाइस करस्पॉन्डिंग। अब मिड वैल्यू निकालना है इसका, मिड वैल्यू एम। उसके बाद अपने को क्या क्या निकालना है, क्या क्या अपने को जरूरत है, 1/m जरूरत है, तो 1/m निकालेंगे। उसके बाद अपने क्या जरूरत है, f इंटू 1/m। हम f को गुणा कर देंगे 1/m के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, ठीक है। एक मिनट, इधर आ गया क्या, ये मिड वैल्यू को इधर हटा देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ये रहा मिड वैल्यू, ठीक है। ये ऐसा ये हो जाएगा, ठीक, इसको भी ऐसे करना, 1/m और ये f इंटू 1/m, f इंटू 1/m, ये हो गया अपना तैयार, ठीक है गाइस। अब गाइस क्या करना है, मिड वैल्यू m निकालना है अपने को। मिड वैल्यू m मैंने कल बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर और अपर लिमिट को आप मतलब डिवाइड 0 प्लस 10 बाई 2 करोगे तो क्या आएगा गाइस, 5। वैसे यहाँ पर 20 प्लस 10, 30/2 कितना होगा, 30/2 15, और 30 और 20 50/2 25, 40 30 70/2 35, 35 ऑफ 90 का आधा 45, 45। ओके गाइस, अब अपने को कुछ नहीं करना, 1/m अब निकालते जाना है गाइस। तो 1/5 कितना होगा गाइस, 0.2। 1/15 कितना होगा गाइस, 0.0666। ओके गाइस, अब 1/25 0.04, 1/35 0.0285, 1/45 0.0222। ठीक है गाइस, अब उसके बाद f इंटू 1/m करना है, 8 इंटू 0.2 कितना होगा गाइस बताइए, 8 इंटू 0.2 होगा अपने 8 टू 16, एक पॉइंट है तो 1.6। ठीक है, अब इससे और इससे जो हमारा मल्टीप्लाई चल रहा है गाइस, ठीक है। अब करेंगे 12 इंटू 0.0666 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर कितना आएगा, 0.7999। ओके गाइस, उसके बाद 20 इंटू 0.04 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 0.8, 0.8। उसके बाद 6 इंटू 0.0285 करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 0.171। ओके गाइस, ओके 4 इंटू 0.0222, इसका आंसर आएगा 0.0888। ठीक है गाइस,
ये होगा अपना इसका मल्टीप्लाई। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, अब क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। एन तो हम जान ही रहे हैं क्या होता है, समेशन ऑफ एफ। अब समेशन ऑफ एफ कर दो, 8 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 10, अपना आएगा ये 50 आ गया। अब ये समेशन ऑफ एफ इंटू 1 अपॉन एम, इसका समेशन निकालना है। अब ये क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा इस 1.6 प्लस 0.7 999 प्लस 0.8 प्लस 0.171 प्लस और 0.0888, ये अपना आ गया गाइस 3.4597, ये आ गया गाइस अपना वैल्यू। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऐड मतलब फॉर्मूला में पुट करना है। तो कितना हो जाएगा गाइस, अपना एन था, अपना एन आया था गाइस 50, समेशन ऑफ एन अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू 1 अपॉन एम, अपना एन कितना आया था गाइस 50 अपॉन वो कितना आया था एफ इंटू 1 अपॉन एम 3.4597। इसका आंसर आएगा अपना 14.4521। दिस इज द आंसर फॉर हार्मोनिक मीन इन कंटिन्यूस सीरीज। ओके गाइस, तो गाइस मैंने पूरा तीनों सीरीज का अच्छे से आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। आपको ये पूरा वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल में समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक वीडियो एक एक मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छे से बारीकी से समझाया है। और इसमें कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, और ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज था, ये हार्मोनिक सीरीज अपना पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। और ये आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है गाइस, तो इसको अच्छे से करिए गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सबके में शेयर कीजिए, ताकि सब इसका जो भी इसका कॉन्सेप्ट है सब समझ पाए, सबको हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका व्यू मतलब इसमें सब लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए करेंगे, तब मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये सब चीज़ अच्छा लग रहा है। तब मैं और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है अपना MMPC के 005 के मैं कुछ क्वांटिटेटिव का इम्पोर्टेंट सेशन लेके आऊँगा गाइस। ओके गाइस, तो अगर आपको ये सेशन लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइस, अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व PDF और या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट नोट्स की ज़रूरत है तो आप इस प्लीज़ एक दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आप तक ज़रूर रीच आउट करेगी और आपको प्रोवाइड कराएगी गाइस। और आप हमको ऑफिशियल वेबसाइट हमारी www.ignogalaxy.in पे भी जाके हमको रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कुछ फाइल्स PDF या कुछ भी असाइनमेंट परचेस करना हो, आप ऑनलाइन वहाँ पर भी जाके परचेस कर सकते हैं। और मैं इसका जो लिंक है गेस्ट पेपर आपके असाइनमेंट का पूरा का लिंक का कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा गाइस, आप वहाँ पर जाके लिंक से आप परचेस कर सकते हैं और अपना जो भी मटेरियल है खरीद सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो थैंक यू, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके गाइस, तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।